देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। 91 वर्षीय श्री लीलाचंद पंचाल जो विक्रोली के निवासी हैं, अपने बेटे के पास ठाणे 1 महीने के लिए रहने आए थे। इसी दौरान उन्हें बार बार सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी और दैनिक कार्य करने में कठिनाई होने लगी। उन्होंने किम्स हॉस्पिटल ठाणे में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक पाटिल से परामर्श लिया। उनके लक्षणों और चिकित्सा इतिहास के आधार पर उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई, जिसमें मल्टीवेसल डिजीज़ का पता चला। उनकी उम्र और अन्य बीमारियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन की टीम ने केस पर चर्चा कर जटिल बाईपास सर्जरी करने का निर्णय लिया। यह सर्जरी सफल रही। मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। यह मामला दर्शाता है कि सही समय पर निदान, विशेषज्ञ योजना और बेहतर पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के साथ उच्च जोखिम वाले बुजुर्ग मरीज भी उन्नत उपचार से लाभ उठा सकते हैं। मरीज को अस्थिर एंजाइना के साथ भर्ती किया गया, जिसका मतलब है कि हृदय को पर्याप्त रक्त नहीं मिल रहा था और बड़े हार्ट अटैक का गंभीर खतरा था। परिवार के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों से वे बहुत अधिक थकान महसूस कर रहे थे और सामान्य गतिविधियां भी नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर दीपक पाटिल द्वारा की गई कोरोनरी एंजियोग्राफी में लेफ्ट मैन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ साथ भारी कैल्सिफाइड ट्रिपल वेसेज डिजीज़ और 4 ब्लॉकेज पाए गए। इसका मतलब था कि हृदय को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य धमनियों में गंभीर रुकावट थी। मरीज को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर भी था, जिससे जोखिम और बढ़ गया। श्री सौरभ गुप्ता ने कहा, किम्स हॉस्पिटल ठाणे जेरियाट्रिक और जटिल हृदय रोगों के उपचार में विशेषज्ञता रखता है, जहां उन्नत चिकित्सा तकनीक, सटीक हस्तक्षेप और बहुविषयक देखभाल के माध्यम से कठिन मामलों में भी सफल परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। भारत में हृदय रोग मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों में जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है, बुजुर्ग मरीजों में उन्नत हृदय उपचार की आवश्यकता भी बढ़ेगी। यह मामला दर्शाता है कि केवल उम्र के आधार पर उपचार का निर्णय नहीं होना चाहिए। सही योजना, विशेषज्ञ डॉक्टर और उचित देखभाल के साथ बुजुर्ग मरीजों में भी जटिल हृदय सर्जरी सफलतापूर्वक की जा सकती है। ऐकतोय ठाणा सिटी आणि ठाणा डिस्ट्रिक्टला हे मोठी न्यूज आहे। म्हणजे 90 वर्षाचा पण माणसाचा पण आम्ही एकदम सेफ बायपास करू शकतो। तुमच्या समोर प्रत्यक्ष उभा आहे तुमचं काका, आणि ही गोष्टी कोणाला पण जास्ती घाबरायला नको, बिकॉज आधुनिक पद्धतीने व्यवस्थित केलं तर सक्सेसफुल बायपास 90 साली पण करू शकतो। थँक्यू। कोणत्या कंडिशन मध्ये पेशंट आपल्याकडे आले होते आणि किती दिवसामध्ये रिकव्हर झाले? पेशंट तेव्हा आले आमच्याकडे खूप अनस्टेबल होतं। अनस्टेबल म्हणजे काय, त्यांना एक हार्ट अटॅक येऊन गेलं होतं आणि एकंदर सगळं ब्लॉक नळीमध्ये ब्लॉक्स होतं, एकंदर लेफ्ट राईट सेंटरमध्ये, आणि 90% पेक्षा मोठे ब्लॉक्स होतं। आणि ताबडतोब अँजिओप्लास्टी घ्यायला जेव्हा ठरवलं तेव्हा आम्हाला कळलं खूप हाय रिस्क आहे, म्हणून एक मोठी चर्चा घेऊन बायपास केलं। बायपास नंतर अतिशय सुरेख पद्धतीने बाहेर आले, सगळं रिकव्हरी आलंय आणि 5-6 दिवशी मी घरी पाठवलं। तो उनके ब्रेन के ऑर्गन्स, उनका ब्रेन, उनका किडनी, हार्ट, लंग्स, सब में कुछ ना कुछ डिजीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हमारा प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन, इंट्रा ऑपरेटिव हम लोगों ने जो प्लान किया कि हाउ टू गो अहेड विद द सर्जरी, और पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू केयर, फिजियोथेरेपी और गुड नर्सिंग केयर से 5 दिन में पेशेंट घर जा सके और कंप्लीट रिकवरी 1 मंथ में हुआ, जिसमें उनका वुंड का हीलिंग, बोन हीलिंग, इसे बहुत सक्सेसफुली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन कर सके। थैंक यू। आपका नाम बताओ और अभी आप लीलाचंद नाथालाल पंचाल। आपके ऊपर सर्जरी किया, कैसे लग रहा है अभी? अच्छा लगता है मेरे, अच्छा लगता है, जब से अच्छा लगा। मैं अभी बोलने लगे। हॉस्पिटल के बारे में क्या कहोगे? कैसे हॉस्पिटल कैसे लगा? अभी बहुत अच्छा लगा आणि हे लोक आभार मानतो। खरं म्हणजे या डॉक्टरांचा खूप खूप आभार मानतो मी, की त्यांनी माझ्या वडिलांना एक नवजीवन दिलंय। आणि मी या मार्च महिन्यात रिटायर होणार होतो। मला आशा नव्हती की मी रिटायर झाल्यानंतर माझे वडील रिटायर होताना माझे वडील असणार की नसणार, म्हणजे एकदम मला भीती वाटत होती। पण या ऑपरेशन झाल्यानंतर माझे वडील माझ्या रिटायरमेंटच्या फंक्शन मध्ये ते सहभागी झाले आणि मला फेटा बांधून मला तिकडनं त्यांनी वाजत गाजत मला माझे रिटायरमेंट झालं आणि ते मला खूप चांगलं वाटलं। हे सगळे ह्या डॉक्टरांच्या अथक
परिश्रमामुळे माझे वडील वाचले, त्या म्हणून त्यांचा हृदयपूर्वक मी आभार मानतो.